हेलो टू फैमिली, गुड इवनिंग। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करते अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो यहाँ बज रहे हैं शाम के 6 और यहाँ पे मैं बच्चों के लिए दूध गर्म कर रही हूँ और ब्रेड को सेक रही हूँ घी लगाकर। तो आप सभी ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हाउसवाइफ किस तरीके से पढ़ाई करे और अपना घर पे किस तरीके से आप नोट्स बना सकते हो। मैं जो गलती की हूँ आप सभी को नहीं करना है। मैं शुरू में क्या करती थी कि प्रीवियस क्वेश्चन ही लगाती। मैं कुछ पढ़ाई वगैरह कुछ भी नहीं की थी और प्रीवियस क्वेश्चन ही बुक ले आई थी और क्वेश्चन ही लगाया करती थी। तो आपको ये नहीं करना है, आपको ना टॉपिक बाय पढ़ लेना है। अगर आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो तो आपको मैं बताई हूँ कई वीडियो में कि रोहित सर का वीडियो देख सकते हो या सचिन सर का, हिमांशी मैम का, मतलब जिसका आपको समझ में आए उनका वीडियो आप देख सकते हो। तो मैं फर्स्ट ही बार लिख रही थी तो मुझे भी नहीं पता था कि क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है, कहाँ। शुरू में कोई भी तैयारी करता है तो उसको नहीं पता चलता है कि कैसे क्या करना है, कैसे क्या पढ़ना है। तो अभी सर लोग टॉपिक बाय वीडियो पढ़ा रहे हैं। हिमांशी मैम का 9 बजे रात में लाइव आता है, सचिन सर का 8 बजे आता है, रोहित सर का भी 9 बजे आता है। तो आपको जिनका समझ में आए उनका देखो। अगर आप उन लोगों का टॉपिक बाय वीडियो देखते हो ना तो अपना कॉपी पे ज़रूर लिखना। मैं भी किया करती थी, जो मैं टॉपिक मतलब जो सर का देखा करती थी मैं कॉपी में भी लिखा करती थी। मुझे जहाँ पे कन्फ्यूजन हुआ करता था वहाँ पे मैं लिखती थी। जो कर याद रहता था वो तो ठीक है, लेकिन जो नहीं समझ में आता था, अब सीडीपी में खासकर कैसे ऐसे वर्ड है ना कि आपको एक बार में समझ में नहीं आएगा, आपको कई बार देखने पड़ेंगे, कई बार समझने पड़ेंगे। तो उसको आप ना कॉपी में उतार लो ताकि आप बार बार भूल जाओ, तो उसको आप देखो और आप समझ लो। इसी तरीके से मैं बहुत सारे ऐसे था, जैसे जिन प्याजे का जो अवस्थाएं उसमें भी मैं कंफ्यूज होती थी। फिर उनका आत्मसातीकरण, समावेशन, समायोजन, फिर एनसीएफ 2005, एनईपी 2020, इन सब में कन्फ्यूजन होता है। फिर जेंडर, लिंग, फिर सेक्स, एक सब क्या होता है, रूढ़िवादिता, पक्षपात, इन सब में कन्फ्यूजन होता है। तो मैं ना अपने भाषा में कॉपी में लिखती थी, जैसे कि जेंडर मतलब कि लिंग रूढ़िवादिता क्या है, लिंग पक्षपात क्या है, लिंग सशक्तिकरण क्या है। तो लिंग रूढ़िवादिता वो है जहाँ पे तुलना किया जाता है, लड़कियाँ पिंक शर्ट पहनती है लड़के नहीं। और पक्षपात वो होता है जहाँ पे बांटवारा कर दी, जैसे लड़कियां घर की झाड़ू लगाएंगे, लड़के नहीं। तो इस तरीके से मैं अपने भाषा में कॉपी में लिखा करती थी। तो आप भी ज़रूर लिखना कॉपी में। जब तक आप कॉपी में नहीं लिखोगे ना बहुत कम समझ में आएगा आपको। कितना आप नोट्स ले लो या फिर ऑनलाइन पढ़ाई कर लो, अगर सुनोगे सिर्फ तो नहीं उतना समझ में आता। फिर भी आप सुनना। मैं क्या करती थी कि मैं कुछ भी काम करती थी तो मैं एनी टाइम मेरा फ़ोन चलता रहता था। मैं फ़ोन मेरे हाथ में हुआ करता था। मैं कुछ भी काम कर लूँ, खाना बना लूँ, झाड़ू लगा लूँ, या सोते जागते मेरे माइंड में सिर्फ पढ़ाई होता था, क्योंकि 1 महीना में ही तैयारी करना था। अभी आप लोग के पास 2 महीना है तो आप आराम से टॉपिक बाय वीडियो देख कर आराम से 2 महीने में अपना सीडीपी अच्छे कर सकते हो। अगर आपका सीडीपी स्ट्रांग हो गया ना, सीडीपी ही सभी का माई बाप है, ये सीटेट का। तो आपने सीडीपी स्ट्रॉन्ग कर लिया तो आपसे उससे लैंग्वेज, पेडागोजी, हिंदी, इंग्लिश लैंग्वेज, जो आपका 2 लैंग्वेज होगा वो कवर हो जाएगा आराम से। और कहते हैं सीडीपी में जितने टॉपिक हैं ज़्यादा गिने गुथे टॉपिक है, लिमिटेड ही सिलेबस है, ज़्यादा कोई बड़ा सिलेबस नहीं है। अगर आप ध्यान से पढ़ाई करोगे ना तो आराम से आप 1 महीने में सिलेबस कंप्लीट कर लोगे। फिर आप चाहो तो डीपी का घर पे अपना नोट्स बना सकते हो सर लोग का टॉपिक बाय वीडियो देखकर। तो जब वो टॉपिक बाय वीडियो देखकर नोट्स बनाओगे ना तो आपका ना ये मॉक टेस्ट जब दोगे ना तब काम आएगा। जब जहाँ कहीं फंसोगे तो आप फिर वो अपना कॉपी में लिखा रहेगा तो आप आराम से देख सकते हो और फिर एनालिसिस कर सकते हो। जब भी आप मॉक टेस्ट देना ना तो आपका अगर जो भी गलती होता ना उसका एनालिसिस ज़रूर करना। क्या होता है कि जब हम कोई गलती करते हैं तो उस चीज़ को हम बहुत जल्दी से सीखते हैं। तो मैं इसी तरीके से किया करती थी। जब मेरा एग्ज़ाम का डेट नज़दीक आ गया था ना तो मॉक टेस्ट लगाया करती थी। और 2-4 मतलब वो मैं कंप्यूटर पे दी थी, लग रहा है 4-5 कंप्यूटर पे दी थी और 4-5 लग रहा है अपने फ़ोन द्वारा दी थी, फ्री मॉक टेस्ट दी थी। तो आप भी इसी तरीके से अपना मॉक टेस्ट देना। जब मैं मॉक टेस्ट देती थी ना तो मैं घर पे आके उसका एनालिसिस किया करती थी कि मेरा कहाँ गलती हो रहा है, वहाँ कहाँ फंस रहा है, मैं उसे देखा करती थी और कॉपी में भी लिखा करती थी। तो इसी तरीके से आप मॉक टेस्ट दोगे ना तब जरूर एनालिसिस करना, क्योंकि जब हमको गलती करते हैं ना हमको बहुत जल्दी सीख मिलता है उस चीज़ से और हमारे दिमाग में बैठ जाता है। तो आप भी इस तरीके से करो और जाओ अपना एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करो। और आपके पास 2 महीने टाइम है, 1.5 महीने ही अब टाइम है। आप अपने अच्छे से तैयारी कर सकते हो 2 महीने में आराम से। मैं अगर 1 महीने में कर ली तो आप आराम से कर सकते हो, क्योंकि मैं इतना भी तेज़ स्टूडेंट नहीं हूँ, मेरी पढ़ाई का भी इतना भी माहौल अच्छा नहीं रहा है। मैं नॉर्मल हूँ, मिडिल क्लास हूँ एकदम हूँ। तो आप अपने आप पे हमेशा भरोसा रखना, विश्वास रखना कि मेरे से होगा, मैं सीटेट करके क्लियर करके दिखाऊंगी। तो ज़रूर होगा आपका। मुझे भी था, मेरे मन में भी था कि मैं करूंगी, सीटेट क्लियर करके दिखाऊंगी। मैंने मेहनत की और हो गया मेरा। तो इस तरीके से आपका भी ज़रूर हो जाएगा।
जाएगा। बस कभी ये मत सोचना कि मेरे से नहीं होगा, आप सोचना कि मैं कर लूँगी, क्योंकि इतना बड़ा भी एग्ज़ाम नहीं है सीटेट, आप आराम से क्लियर कर लोगे। आपको थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है, तो आप अपनी तैयारी में ज़ोरों शोरों से लग जाओ, अपने सीटेट की आप तैयारी करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक